फाइट की तरफ चले जाते हैं या फ्लाइट की तरफ चले जाते हैं। या तो हम बिल्कुल फाइटिंग सिचुएशंस में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर देते हैं, या फिर हम बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, अवॉइड करने लग जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ही अवॉइड करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि कैसे एक क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को हम एक डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। बट आज हम स्टार्ट करेंगे उसके फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो कि है स्टार्ट विद हार्ट। इट्स द बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस। नाउ इट्स टाइम, अब वी हैव टू चेंज द हाउ ऑफ द डायलॉग। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने किस तरह से एक क्रूशियल कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम कहाँ लैक कर रहे होते हैं, हमारे ओपिनियंस क्या वेरी कर रहे होते हैं, कहाँ वेरी कर रहे होते हैं। बट अब जो हमने डिस्कस करना है, इसमें ये डिस्कस करना है कि किस तरफ जा रही है हमारी कॉन्वर्सेशन और हम इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है, हम बड़े होते हैं तो यूजुअली हमें एक ही चीज़ सिखाई जा रही होती है कि हमने या हमेशा अपनी डिबेट को या किसी भी अपने आर्ग्यूमेंट को जीतना है एट एनी कॉस्ट। हम फॉर एग्जांपल हम टीवी शोज़ में ये देखते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको जब वो जीतते हैं तो उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनको नाम मिलता है, उनको फेम मिलता है, तो इस चीज़ से वो ग्रो करके आगे जा रहे होते हैं। सिमिलरली जब हम छोटे होते हैं, क्लास में हमें टीचर अप्रिशिएट कर रहा होता है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हमने आगे की तरफ जाना है, हमने अपना पॉइंट रेस करना है, हमने अपना पॉइंट प्रूव करना है और हमने टीचर से अप्रिसिएशन लेनी है और हमने अपने फेलो स्टूडेंट को डिफीट करना है एट एनी कॉस्ट। तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक डिबेटिंग सिचुएशन में जा रहे होते हैं, एक विनिंग सिचुएशन में जा रहे होते हैं। ऐसा ही है कि हमने एट एनी कॉस्ट जीतनी है अपनी कन्वर्सेशन, अपने फेलो स्टूडेंट को डिबेट करना है। लेकिन एट द एंड कॉन्वर्सेशन किस एंड पे जाती है, फिर कोई वे आउट नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। डिबेट का मकसद क्या होता है कि आपने अपना पॉइंट प्रूव करना है। लेकिन जब हमारे डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वहाँ पे हमें टीचर्स क्या एक सजेशन देते हैं कि आपने अपना पॉइंट प्रूव करना है और फिर एट द एंड वही जीतता है जिसने अपना पॉइंट अच्छे से प्रूव किया होता है। बट अगले बंदे का पॉइंट वो पीछे चला जाता है ना, वो फिर समझ ऊपर रेज नहीं आता या वो समझ नहीं आता किसी को। डिबेट का एंड सोल्यूशन क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक जीत जाता है और एक हार जाता है। क्रूशियल कॉन्वर्सेशन का मेन पॉइंट ये है। मैं भी एग्जांपल दे रही थी कि हम कैसे बिल्डअप होते हैं, हमारा ब्रॉटअप कैसे हुआ होता है कि हमने या तो डिबेट्स की तरफ जाना है या हमने साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। हम ये समझ रहे होते हैं कि अगला बंदा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा या कोई फ़ायदा नहीं है उससे बात करने का। मुझे पता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मैं ठीक बात कर रहा हूँ, बट अगला बंदा नहीं समझ रहा, ही इज़ लॉस। तो हम साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। थर्ड होता है, हम मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। मैनिपुलेशन कैसे करते हैं हम? कैसे अपनी फैमिलीज़ को, सिबलिंग्स को, अपने रिलेशनशिप पार्टनर्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं कन्वर्सेशन के लिए। जब हम कई कन्वर्सेशन में होते हैं, हम ये क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम कैसे मैनिपुलेशन करते हैं कन्वर्सेशन को। साइलेंट ट्रीटमेंट, हम चुप हो जाते हैं, हम नहीं बोलते कुछ। फर्स्ट होता है कि हम डिबेट की तरफ चले जाते हैं। 3 फॉर्म्स होते हैं जो हम करते हैं, जिससे क्रूशियल कॉन्वर्सेशन इफेक्टिव नहीं रहती है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा हेल्दी फॉर्म होता है जो हम ऑप्ट कर सकते हैं क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को एक हेल्दी कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैनिपुलेट कैसे करते हैं हम फैमिली मीटिंग्स में, अपने पेशेंट्स कैसे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं? उनको एम्बैरेस फील करा के, उनको गिल्टी फील करा के, या समटाइम्स उनको ब्लेम करके, डिस्ट्रैक्ट करके। इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा करते हैं मीटिंग में, विन और लूज़, कि आप जो मर्जी कर लें, करना तो मैंने अपनी मर्जी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर ही आप स्टिक रहते हैं उसके ऊपर कि मैंने तो यही करना है, आप मेरा जितना मर्जी इलाज करा लो। ऐसे ही होता है शुरू की मीटिंग्स में, टच एंड गो मीटिंग्स में हम यही कर रहे होते हैं। और मैनिपुलेशन और किस तरह से हो रही होती है, हम उनको ब्लेम कर रहे होते हैं। ये डिबेटिंग में आ जाएगा, हम उनसे डिबेट कर रहे होते हैं कि आप प्लीज़ नंबर ऑफ डेज हमारे कम कर दें, डिनाइल में। और सेकेंडली आप डिबेट कर रहे हो उनके साथ कि आप नंबर ऑफ डेज कम कर दें, फिर मैं आपकी बात मानूंगा। तो ये 3 फॉर्म्स होती हैं जो हम बड़े हुए होते हैं इन्हीं चीज़ों को सीख कर, अपने टीचर्स के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, सिबलिंग्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू। ये सब हमारा ब्रॉटअप ये सारा इन सारी बातों से हुआ होता है। तो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन ये कहती है, स्टार्ट विद द हार्ट। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है कि स्टे फोकस्ड नो मैटर व्हाट। हाउ टू स्टे फोकस्ड नो मैटर व्हाट डू यू रियली वांट। आपने अपना फोकस कैसे मेंटेन रखना है। आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि यू हैव टू सी कि आपके दिल में क्या है, आप खुद क्या सोच रहे हो, वेयर डू यू स्टैंड, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कहाँ पे समझ रहे हो अपने आप को। स्टार्ट विद द हार्ट जो है ना, वो यही चीज़ हमें सिखाता है कि हमने फोकस अपना कैसे मेंटेन रखना है। 3 चीज़ें होती हैं जिससे हम अपना फोकस मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहले कि वी हैव टू लाइक बी वेरी क्लियर, हमारा एजेंडा क्या है इस क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को मेंटेन रखने का, कि हमने बात कैसे करनी है, हम चाह क्या रहे हैं इस कन्वर्सेशन में। फॉर एग्जांपल आपकी कन्वर्सेशन है अपने फैमिलीज़ के साथ, तो आप अपना पहले एजेंडा सेट करके जाते हो कि व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम देम,
मतलब व्हाट डू यू रियली वांट फॉर योरसेल्फ, आपका एजेंडा क्या है इस कॉन्वर्सेशन को लेके। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी ट्रीटमेंट के साथ पर फोकस रखें, या अपनी ट्रीटमेंट के साथ आप फेयर रहें, या आपका अपना खुद का एजेंडा क्या है। एक ये चीज़ हो जाती है जिससे आपका फोकस मेंटेन होता है। सेकंड ये चीज़ होती है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द अदर पर्सन, आपका अगला बंदे से क्या आप चाह रहे हो कि वो कैसा रिएक्शन करे, या ये आप ये सोचते हो कि अगला बंदा चाहता क्या है। पहले आप ये पूछते हो कि आप क्या चाहते हो, सेकंड आप ये पूछते हो कि अगला बंदा क्या चाहता है, एंड थर्ड में आप ये पूछते हो अपने आप से कि ये जो रिलेशनशिप है, जो आप दोनों का एक रिश्ता है, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, या इसको आप कहाँ पे लेकर आना चाहते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने आप से पूछते हो, जिससे आपका फोकस जो है वो मेंटेन रहता है। एंड देन यू स्टार्ट विद द हार्ट एंड यू स्टे फोकस एंड यू नो व्हाट डू यू रियली वांट और नॉट। सेकंड, वर्क ऑन मी फर्स्ट। सेकंड जो एजेंडा है वो ये कहता है कि खुद के ऊपर आपने फोकस रखना है, अपने बारे में आपने सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं ना अपनी कन्वर्सेशन में कि अगर वो ठीक तरीके से मेरे से बात कर लेता तो मैं सब कुछ ठीक रहता या कन्वर्सेशन अच्छी रहती, लेकिन उसने ठीक से बात नहीं की और मैं प्रोवोक हो गया। फैमिली ने अच्छे से बात नहीं की, फैमिली ने कोई ऐसी बात कर दी तो मैं प्रोवोक हो गया। ये कौन कहता है सबसे ज़्यादा? हालांकि आप प्रोवोक खुद को कर रहे हो अपने आप को, तो आपने प्रोवोक नहीं होना। हम क्या सोच रहे होते हैं कि हमारी ये चीज़ होती है कि वर्क ऑन मी फर्स्ट अ सेकेंड, कि खुद के ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम एक हेल्दी कन्वर्सेशन के ऊपर जा सकेंगे, तभी ऑटोमेटिकली जब आप ये सोच लोगे ना कि अगले बंदे का क्या रिएक्शन आ रहा है, अगर आप ये समझ लेंगे कि अगले बंदे का मोटिव क्या है या अगले बंदे का क्या पर्सपेक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली आपका उनको लेकर पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज हो जाएगा। हम बिल्ट ही ऐसे हुए हैं कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। देन यू टेक अ स्टेप बैक, रीफोकस अगेन। वो आगे जाके हम फिर से देखेंगे कि कैसे हम अपना रीफोकस मेंटेन रखते हैं। जब आप विन विन सिचुएशन नहीं आ रही होती, जो आपको पता है अगला बंदा है उसकी भी इंटेंशंस ठीक है, आपकी इंटेंशंस भी ठीक है, बट स्टिल कन्वर्सेशन जो है वो हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, तो देन यू रीफोकस एंड देन यू स्टेप बैक एंड देन यू सी कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, आपकी गलती कहाँ पे आ रही है। तो पॉइंट ये है वर्क ऑन मी फर्स्ट अ सेकेंड का, कि आपने अपने ऊपर ध्यान रखना है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अगला बंदा क्या सोच रहा है या अगला बंदे ने क्या सोचा हुआ है या अगले बंदे का रिएक्शन क्या आएगा। आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है कि आपकी गलती कहाँ पे। यूजुअली कहते हैं कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो 70-30 की रेशो होती है। ऐसा नहीं होता, हम अक्सर औकात ये कह रहे होते हैं कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, उसी की गलती थी सारी, उसी ने बदतमीजी की, उसी ने लड़ाई की। इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने अच्छा कर दिया, आपने अगले बंदे को अपना मैसेज कन्वे कर दिया कि लाइक आई नीड टाइम टू डाइजेस्ट थिंग्स, या जो भी हो रहा है आई नीड टू प्रोसेस थिंग्स अ लॉट। तो उसमें आपने एक स्टेप बैक कर लिया। उसके बाद आप फिर से सोचते हो कि what do I really want from myself, what do I really want from the other person and what do I really want from the relationship। ये 3 चीज़ों को आप दोबारा फिर से क्वेश्चन करते हो। एंड देन यू ऑल्सो आस्क कि what do I really don't want, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं चाहता। लड़ाई झगड़ा मैं नहीं चाहता, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, मैं अगले बंदे को पनिश नहीं करना चाहता, मैं सिचुएशन को या आर्ग्यूमेंट को विन नहीं करना चाहता। तो ये आपकी डोंट्स आ जाएंगे। एंड देन आपने फोकस करना है कि व्हाट डू यू वांट एक्चुअली, या आपका फोकस क्या है कि आपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, यू डोंट वांट टू लूज द अदर पर्सन, ये आपका मेन फोकस है। एंड देन यू से कि व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम द अदर पर्सन, कि अगले बंदे का क्या रिएक्शन है। तो ये चीज़ों को आप जब फोकस करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में इंगेज हो जाता है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में इंगेज हो जाता है तो रिजल्ट्स उसके अच्छे जनरेट होते हैं। आई विल गेट बैक टू यू अगेन सम अदर टाइम, अभी आई नीड टू प्रोसेस थिंग्स, अभी मैं सोच रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा स्टेप होता है व्हेन यू स्टेप बैक, जब आप पॉज ले लेते हो। एक क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में अराउंड 20 to 25 टाइम्स आना पड़ता है टू एक्चुअली हैव समथिंग फ्रूटफुल, टू फाइंड लाइक अ सॉल्यूशन। 20 to 20 टाइम्स बार बार कॉन्वर्सेशन में आना पड़ता है। सेफ एग्जिट डज नॉट मीन कि बस अभी एंड कर दिए कॉन्वर्सेशन, बात ही नहीं करनी, फिर से दोबारा आना चाहिए। then it is not a safe exit ना। फिर you need to figure out कि why are you avoiding this situation, आप अवॉइड क्यों कर रहे हो इस कॉन्फ्लिक्ट को, और अगर आप अवॉइड करोगे तो क्या आपका रिलेशनशिप बच जाएगा। क्वेश्चन योरसेल्फ ना। अगर आप अवॉइडेंस की तरफ जा रहे हो और यू आर कॉलिंग इट कि वो सेफ एग्जिट है, तो एक्चुअली इट्स नॉट अ सेफ एग्जिट, आप अवॉइड कर रहे हो। जो हमने पहले ऊपर डिस्कस किया कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाते हो, आप बहुत असर्टिव होके कॉल आउट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि वेयर यू आर रॉन्ग एंड वेयर आई एम रॉन्ग। लेकिन अवॉइडेंस इस चीज़ का हल नहीं है। अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो आपने ये सोचना है, अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को या इस
कन्वर्सेशन को अवॉइड करने से क्या मेरा रिलेशनशिप बच जाएगा? क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? इसका सोल्यूशन क्या होगा? अगर आप अवॉइड करो तो ऑटोमेटिकली आप रिजेंटमेंट्स रखने शुरू हो गए हो। I feel that you're avoiding the आई लैंग्वेज conversation. यूज करके Not this कि you are avoiding, वो फिर हम उनके ऊपर finger point करें. I feel that you're avoiding the conversation and I understand that you need time, but please let me know when we can talk about it again. इस तरह बात करें, assertively अपनी feelings उनको बयान कर देंगे if you think कि वो avoid कर रहे हैं conversation को. सो डोंट लुक एट मी के एजेंडा बेसिकली हमें ये कहता है कि फर्स्ट हमें अपने आप पर देखने की ज़्यादा ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ द अदर पर्सन। द ओनली पर्सन वी कैन इन्फ्लुएंस इज़ आवरसेल्व्स। हम अपने आप पे ही ज़्यादा इम्पैक्ट रख सकते हैं। हम अपनी दूसरों पर भी इम्पैक्ट होता है हमारी कन्वर्सेशन का, अगर तो वो एक हेल्दी और एक इंफॉर्मेटिव क्रूशियल कॉन्वर्सेशन हो। व्हाट आर वी एक्टिंग लाइक, दिस इज़ बेसिकली अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि हम कैसे एक्ट कर रहे होते हैं। हम जैसे ही कोई कॉन्वर्सेशन हमें हिट करती है या कि जैसे ही हम किसी क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में आते हैं तो यूजुअली हमारे 3 रिस्पॉन्सेज बहुत कॉमन होते हैं। सबसे पहले हम ट्राई कर रहे होते हैं कि सिचुएशन को विन करना है एट एनी कॉस्ट। आप जब भी आपकी आर्ग्यूमेंट आ रहा होता है तो आपकी इंटेंशन क्या होती है कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करके कन्वर्सेशन को विन करना है। आप विनिंग की तरफ चले जाते हो। अब विनिंग का क्या मतलब होता है कि द होल पावर इज़ इन योर हैंड। तो आप सिचुएशन को विन, और ये हमें बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है कि बेटा तुम अपना पॉइंट प्रूव करोगे तो ही एक हेल्दी इंसान बन सकोगे। बट एक्चुअली इट्स आयरनी, इट्स नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता। जो लोग अपने आप में वीकनेसेस तलाश करके फिर उनके ऊपर ओवरकम करके फिर उन पे सीखते हैं, एक्चुअली वही मोस्ट टैलेंटेड लोग होते हैं। जैसे CEOs होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये क्या करते हैं बहुत लाइक कूल और काम रहने के लिए वो बेसिकली क्रूशियल कॉन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अच्छे से समझते हैं, जिनमें से ये होता है कि वो पनिशिंग की तरफ या विनिंग की तरफ या फिर कीपिंग इन पीस की तरफ नहीं जाते। तो विनिंग क्या हो जाता है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना है एट एनी कॉस्ट। सेकेंड होता है पनिशिंग। जब आपका एंगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने लग जाता है और जब आपको पता लगने लग जाता है कि अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव नहीं हो पा रहा या अगले बंदे पे मेरा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो यू स्टार्ट पनिशिंग हिम और हर। आप पनिशिंग आपका फिर मोटिव क्या बन जाता है कि आपने अगले बंदे को सफ़र करवाना है और आप उनको पनिश कराते हो। कैसे पनिश करवा सकते हैं हम? एम्बेरस फील करा के, उनको पर्सनल अटैक्स करके, उनके वीक पॉइंट्स पकड़ के फिर उनको बोल देना कि जिस चीज Name का calling, yes. कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, जो चीज फिट इन होती नहीं कॉन्वर्सेशन में, उस चीज को भी कॉन्वर्सेशन में ड्रैग कर लेना जस्ट टू स्पाइट देम, उनको तंग करने के लिए, उनकी एक खामी उठाना जो कि वहाँ पे अप्लाई भी नहीं होती। तो पर्सनल अटैक्स की तरफ आते हैं। दैट्स हाउ यू पनिश अ पर्सन। अगर आप बिल्कुल ही अवॉइड कर लोगे, बात ही नहीं करोगे, तो उसका भी कोई हल नहीं होगा। आप खुद के लिए भी रिजेंटमेंट्स रख लोगे, अगले बंदे के लिए भी, और जो आपका रिलेशनशिप होगा वो भी अफेक्ट होगा अगर आप बात बिल्कुल ही नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट यही है कि कीपिंग द पीस। आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हो और अपने पीस को आप प्रायोरिटी देते हो, तो ये भी एक हेल्दी चीज़ नहीं होती, ये भी आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रहा होता है। तो इसका हल ये होता है कि यू फोकस ऑन योर सेल्फ कि व्हाट डू यू रियली वांट। आप चाह के आ रहे हो हर चीज़ से, आप चाह के आ रहे हो इस रिश्ते से, आप चाह के आ रहे हो अपने आप से और अगले बंदे से। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड सेकेंडली, जब ऑब्वियसली जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जब कोई एक और टर्न शिफ्ट हो जाए, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपकी भी इंटेंशंस ठीक है, अगले बंदे की भी ठीक है, बट स्टिल कन्वर्सेशन जो है वो एक अच्छे एंड पर नहीं जा रही है, देन यू रीफोकस योर ब्रेन। आप अब रीफोकस करते हो, वो किस तरह से करते हो? यू कुड टेल योर सेल्फ, यू टेक अ पॉज, यू टेक अ ब्रेक एंड यू सी योर सेल्फ लाइक एन आउटसाइडर। एक बर्ड्स आई व्यू, एक मेटा कॉग्निशन को लेकर आते हो और एक बर्ड्स आई व्यू के थ्रू देखते हो कि कहाँ पे गलती आ रही है, मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, मेरी गलती कहाँ पे है। राइट नाउ आपका सारा फोकस खुद पे होना चाहिए कन्वर्सेशन में, ना कि अगले बंदे पे, ना कि अगले बंदे के रिएक्शन पे, ना कि अगले बंदे की सोच पे, ना ही उसके मोटिव पे। आपका सारा फोकस खुद पे होना चाहिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपकी कहाँ पे मिस्टेक है एंड वेयर यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो रीगेन करती हैं आपका फोकस वापस उस कन्वर्सेशन में लेकर आने के लिए। लेकिन उस टाइम के लिए फॉर अ टाइम आपने ब्रेक तो ले लिया, आपने एक स्टेप बैक कर लिया एंड आपने एक ओवरव्यू ले लिया खुद का, एंड देन अगेन यू स्टेप इन दैट कन्वर्सेशन एंड देन यू रीस्टार्ट कि आप फिर से डिस्कस करते हो कि हाँ अब मैंने अपना मोटिव डिसाइड कर लिया, अब मैं क्लियर हूँ। जो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में माहिर होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों, उन्हें पता होता है कि उनका फोकस क्या है, उन्हें पता होता है कि वो चाहते क्या है, और उन्हें ये भी पता होता है कि वो इस कन्वर्सेशन का रिजल्ट क्या चाहते हैं। तो जब आप खुद के अंदर फोकस्ड रहते हो, जब आपको पता होता है कि आप चाहते क्या हो, तो फिर ये कन्वर्सेशन अच्छे एंड पे जा रही होती है और फिर आप अपना पॉइंट भी, अगले बंदे का पॉइंट भी लेकर साथ चलते हो, देन यू
एंड अप इन अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड देन आप एक रिजल्ट भी अच्छा जनरेट हो जाता है। सेकेंड एक टर्म है फूल्स चॉइस, जिससे आप सब ने वाकिफ हो जाना है। एक फूल्स चॉइस होती है फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन। दो बातें आती हैं, दो चीज़ें होती हैं जो आप यूजुअली करते हो बट आपको करनी नहीं चाहिए। एक तो ये होता है कि आप फाइट सिचुएशन में चले जाते हो, आपके अगले बंदे को आपने कोई ऐसी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज प्रूव करके ही रहना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे अगले बंदे को बुरा लग रहा है, चाहे अगले बंदे को अच्छा लग रहा है, या जैसा भी फील हो रहा है, चाहे मैं उसको अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करके रहूँगा और आप अपना पॉइंट प्रूव करके जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने तो स्टेप बैक कर लेना है, ठीक है, एंड देन आपने नेक्स्ट टाइम उस कन्वर्सेशन में वापस से इन होना है, लेकिन दिस टाइम आपने प्रिपेयर होके जाना है। लेट्स टॉक सम अदर डे, लेट्स टॉक टुमारो, अभी आई एम नॉट इन द पोजिशन, अभी लाइक आई एम नॉट इन अ स्टेट टू आंसर, अभी आई नीड टू फोकस फ्यू थिंग्स एंड सी फ्यू थिंग्स। तो फूल्स चॉइस बेसिकली दो चीज़ें होती हैं कि एक, या तो मैंने आज अपना पॉइंट प्रूव करके जाना है नो मैटर व्हाट, चाहे मैं अगले बंदे को अनकंफर्टेबल फील कराऊँ, चाहे अगले बंदे को बुरा लगे, जितना बुरा लगता है लगता रहे, लेकिन मैंने अपनी बात करके कंप्लीट यहाँ से उठना है। एक ये चॉइस होती है जिसको हम यूजुअली फाइट सिचुएशन कहते हैं। सेकंड होती है फ्लाइट सिचुएशन या साइलेंट ट्रीटमेंट। आप कहते हो कि फ़ायदा ही नहीं मेरी बात करने का, या अगले बंदे को मैं अपना पॉइंट समझा ही नहीं पाऊँगा, या इट्स नॉट वर्थ इट कि मैं अगले बंदे को अपना पॉइंट समझाऊँ, तो आप अवॉइड कर लेते हो सिचुएशन को, आप हाइड बैक कर लेते हो, आप अपने इमोशंस को मास्क कर लेते हो। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है, जो फाइट वाली सिचुएशन है, इसमें आप अपने इमोशंस को अटैक करते हो, आप अगले बंदे पे अटैकिंग सिचुएशंस में चले जाते हो और आप अटैकिंग ऐसी बातें करने लग जाते हो जिससे अगला बंदा अटैक्ड फील करे। एंड सेकंड क्या होता है, आप मास्क कर लेते हो अपने इमोशंस को, आप हाइड बैक कर लेते हो, और इसका रिजल्ट फिर क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली रिजेंटमेंट्स रखने शुरू कर दोगे अगले बंदे से लेकर, और ख़ुद के लिए भी आपको बुरा फील होगा। तो ये दोनों चीज़ें, इनको कहते हैं फूल्स चॉइस, कि ये दोनों बातें आपने नहीं करनी। ऑफ कोर्स जैसे मैम ने डिस्कस किया है कि ये इमोशन से ड्रिवन होती है और ये इसमें इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फूल्स चॉइस में। तो ये दोनों चीज़ें हमने नहीं करनी, ना तो हमने फ्लाइट की तरफ जाना है, ना तो हमने फाइट की तरफ आना है। हमने एक एंड मिडवे सोल्यूशन फाइंड करना है, एक थर्ड सोल्यूशन फाइंड करना है, जिसमें ना तो फ्लाइट हो, ना तो साइलेंट ट्रीटमेंट हो, ना तो फाइट हो, ना तो आर्ग्यूमेंट हो। तो ये सब चीज़ें ना हो, एक थर्ड एक ऑप्शन की तरफ हमने जाना है, जो कि क्रूशियल कॉन्वर्सेशन कहता है कि स्टार्ट विद द हार्ट, फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट, खुद से पूछना है एंड देन एक अच्छी चीज़ पर लेकर जाना है। उसके बाद जब सेफ्टी, हाउ डू वी नो कि सेफ्टी रिस्क पे नहीं है, कैसे पता चलता है कि हम सेफ नहीं फील करें इस कन्वर्सेशन में। अब जब आपकी बाउंड्रीज ब्रीच हो रही हो, बात ही ना करें, तो इसका क्या मतलब कि सेफ्टी इज़ एट रिस्क। और अगले बंदे की सेफ्टी रिस्क में कैसे होती है? अगला बंदा अनकंफर्टेबल हो रहा है, दैट मीन्स उसकी बाउंड्री ब्रीच हो रही है, इसका मतलब उसकी सेफ्टी रिस्क पर है। इफ द कन्वर्सेशन इज द फॉर्म ऑफ साइलेंस और वायलेंस, फॉर एग्जाम्पल आपने कन्वर्सेशन की है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर आपका आ गया, क्योंकि अग्रेसिव बिहेवियर क्यों आया आपका, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि एक ये मेरे से ये सिचुएशन जो है ना, वो विन नहीं हो पा रही है, मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना आर्ग्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं गुस्से में आ जाता हूँ। आप ऑटोमेटिकली गुस्से में आ जाते हो, दैट मीन्स आपकी सेफ्टी पर नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि व्हेन यू आर सेफ रिस्क, लाइक आप कब सेफ हो एक कन्वर्सेशन को मेंटेन रखने के लिए। अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी सेफ्टी कब रिस्क पर है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हो और आपको नहीं पसंद कि कोई आपकी बाउंड्री वायलेट करे, कोई आपकी बाउंड्री ब्रीच करे, तो दैट मीन्स कि ये आपकी सेफ्टी रिस्क पर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपना पॉइंट नहीं प्रूव कर पा रहे हो या एक कोई रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि आपकी सेफ्टी जो है वो रिस्क पर है। तो अब क्रूशियल कॉन्वर्सेशन का एजेंडा बेसिकली ये भी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपकी सेफ्टी जो है वो रिस्क पर है और कब आपकी सेफ्टी रिस्क पर नहीं है। एंड देन जब आपकी सेफ्टी रिस्क पे है, फॉर एग्जांपल आपकी बाउंड्री ब्रीच हो गई है, तो फिर आप क्या करते हो? स्टेप बैक कर लेते हो एंड देन यू व्यू योरसेल्फ लाइक एन आउटसाइडर, एक बर्ड्स आई व्यू लेते हो अपने ऊपर। नहीं, आप असर्टिवली आई लैंग्वेज यूज़ करके उनको ये बता सकते हो कि आई नो आपका ओपिनियन डिफरेंट है, मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, बट आई थिंक कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने दे देना है, लेकिन इस तरह से नहीं देना। आपने पनिशिंग की तरफ नहीं जाना, आपने विन नहीं करना आर्ग्यूमेंट, आपने फूल्स चॉइस नहीं लेनी है। आपने एक असर्टिव होके अगले बंदे को बताना है कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है और यहाँ पे मैं आपका आर्ग्यूमेंट बजा है, या आप जो बात कर रहे हो वो बजा है, लेकिन आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, यस, एंड दैट्स हाउ यू एंड अप द कन्वर्सेशन। अगर तो वो ये कह रहे हैं कि विल टॉक अबाउट सम अदर टाइम और वो फिर कर नहीं रहे बात, तो यू नीड टू गो और फिर आपने उनको कन्फ्रंट करना है कि वी नीड टू टॉक अबाउट दिस इज़ अ क्रूशियल कन्वर्सेशन एंड वी शुड गेट टू एन एंड।
तो आपने उनको ये रियलाइज़ कराना है। समटाइम्स हमारे पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर राइट। ऑल्सो एक और चीज़ कि आपने अपनी उनकी रिस्पेक्ट को प्रियोरिटी पे रखना है, उनकी रिस्पेक्ट को वॉयलेट नहीं करने देना। ऑफकोर्स जैसे आपने बताया कि स्टेटस में डिफरेंस है, अगर तो स्टेटस आपने मेंटेन रखना है। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो से टू देम आई लैंग्वेज यूज़ करके असर्टिव होके कि दिस इज़ नॉट द वे, ऐसे नहीं बात करनी है, या एक कन्वर्सेशन जारी है। आप उनको ये बता सकते हो इवन कि आस्क योर सेल्फ, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपने लिए क्या चाहते हैं, आप मेरे लिए क्या चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप के लिए क्या चाहते हैं। आप उनसे कन्वर्सेशन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर वो ये सब पढ़ते हैं, वो रीड करते हैं, वो सुनते भी हैं, और अगर उनको अगर समटाइम्स वो भूल गए हैं, उनको नहीं याद रहा है, कन्वर्सेशन है ही चीज़ ऐसी कि आप एग्रेशन में आ जाते हो, आपके इमोशंस जो हैं वो टेक कंट्रोल कर लेते हैं, आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, आपकी बॉडी को हाईजैक कर लेते हैं, एंड देन जो आप सारा ऑपरेट कर रहे होते हो वो अपने इमोशंस के थ्रू कर रहे होते हो। बट आप उनको कन्फ्रंट कर सकते हो ये चीज़ कि आप अपने आप से पूछें, अब वो उनको बोल के, उनको बता के, आप कह सकते हो उनको कि आप अपने आप से ये पूछ लें, लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक, लेट्स जस्ट स्टेप अहेड, विल टॉक टुमारो। अभी मैं भी अपने आप पे फोकस करता हूँ, आप भी अपने आप पे फोकस करें, आप भी अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पूछें, मैं भी ये पूछता हूँ। विल टॉक टुमारो एंड देन विल हैव अ कन्वर्सेशन टुमारो। तो इस तरह से आप उसको एंड कर सकते हो, देन अगेन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो कि आपने अवॉइड करनी है सिचुएशन और इसीलिए आप एग्जिट ले ही जा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको एक ना एक टाइम पर ये कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, एंड आप ये बेहतर यही होगा कि आप राइट टाइम पे वो कन्वर्सेशन कर लो, रादर देन कि उसको आप डिले करे जा रहे हो। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।